आओ बेटा देखो, अब तुमको तुम्हारे स्क्रीन पर देखो एक बहुत ही धांसू सा सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। और जानते हो इस सवाल में बच्चे रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, परंतु आज जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, और मैं तो सिखा चुका हूं यार, पहले से मेथड तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब तो तुमसे ये होना चाहिए। और नहीं भी होगा तो अब जब मैं तुम्हें बता दूंगा ना ये सवाल, भाई साहब आज के बाद तुम इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे, है ना। देखो स्क्रीन पर तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। सवाल क्या बोला गया कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ये जो दे रखी है अपने को, बोला गया कि द एंड्स P एंड Q of an unstretchable string moves downward with a uniform speed u. Okay, the pulley A and B are fixed and the mass moves upwards with the speed. बोला कि जो बीच में जो मास लटका हुआ है ना, बोला कि ऊपर आता है, किस स्पीड से ऊपर आएगा ये बताना है। पढ़ लिया? मैं तो कहता हूं मेरे को स्टैच्यू कर दो, ऐसे ही ऐसा स्टैच्यू कर दो, उसके बाद खुद से करने का ट्राई करो। चलो करा, स्क्रीन पे तुमको एक अच्छी फनी सा चीज भी दिख जाएगी, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। करा तुमने? पक्का है? पता नहीं क्या क्या करवा देते मेरे से यार, है ना। कर दिया ना? देखो तुम तब तक इसको ट्राई करो, मैं तब तक इस सिस्टम को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। देखो मैं सिस्टम को तब तक यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं, सुनो। ढुपक ढुपक ढुपक, लो भाई साहब, ई हमार पुलीबा, खुपच खुपच, और ऐसे गई और ऐसे गई, और ई हमार एक और पुलीबा, खुपच खुपच ढुपक ढुपक ढुपक। ओके, और इसको आप नीचे खींच रहे हो P एंड को U रफ्तार से, इसको भी, इस दूसरे एंड को भी आप नीचे खींच रहे हो U रफ्तार से, और ये है हमारी वर्टिकल, और यहां पर है एक डब्बा M अटैच्ड है वो, ठीक है। और ये एंगल्स आपको थीटा थीटा दिए गए हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा थीटा दिए गए हैं, बस ये सवाल है ना। तो इसकी रफ्तार बतानी है, बोला ये ऊपर जा रहा होगा, किसी भी रफ्तार से जा रहा होगा, मैं बोल देता हूं मान लो V से जा रहा होगा, है ना, मान लो V से जा रहा होगा, है ना, मैंने बोला मान लो V से जा रहा होगा, तो अपने को ये V ही बतानी है बेसिकली, कि ये V कितनी है। कर लिया तुमने? पक्का मैं इधर नहीं आता, इधर तुम सवाल देख रहे होगे ना। चलो कर लिया होगा ना, मैं करा दूं? पक्का? सुन देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देखो। पहले थोड़ा सा जरा ज्योमेट्री सिखाता हूं तुम्हें, सुनो मेरी बात बेटा। अगर ये M मास का डब्बा अगर V वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि जो पॉइंट है ना, जब मैं पॉइंट मार्क करूंगा तब सुनना, उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा ना, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा V वेलोसिटी से, है ना। पक्का पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, अब फिर से शुरू करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं भाई साहब, आ जाओ मार्क कर लो। तो एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट अपना ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब हर एक सेगमेंट को अलग अलग से एनालाइज करते चले जाएंगे। सुनो, इस सेगमेंट की बात करो, इस सेगमेंट में ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को देखो नीचे जा रहा है, ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो भाई साहब प्लस का U लिखा गया, प्लस का U लिखा गया। आई होप अपने को बात समझ आ रही है। पक्का? सुनो, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो इस फिक्स पुली के साथ अटैच है, तो ये तो ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो प्लस का 0, छोड़ा सा धक्का मारो, प्लस का 0। ये पॉइंट भी फिक्स पुली के साथ अटैच है, तो प्लस का 0। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब बेटा इस सेगमेंट में सुनना, इस सेगमेंट में इस पॉइंट को देखो, सुनो, तो ये पॉइंट तो ऊपर आ रहा है, तो इस रस्सी की लंबाई को घटा तो रहा है, परंतु V से घटा रहा है या V के किसी कंपोनेंट से? अलोंग द रस्सी देखो, अलोंग द रस्सी, स्ट्रिंग कंसेंट में बताया तुमको कि अलोंग द रस्सी वाले कंपोनेंट देखने होते हैं। सुनो, इस V का अलोंग द रस्सी वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये है V का cos थीटा। तो ये पॉइंट जब ऊपर आ रहा है, तो रस्सी की लंबाई को घटा तो रहा है, परंतु V से नहीं घटा रहा, V के cos थीटा से घटा रहा है, इसलिए माइनस का V cos थीटा। ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट की बात करो, अब इस सेगमेंट की बात करो। अब इस सेगमेंट में फिर से ये पॉइंट कॉमन है, यही कंसेप्ट है। इस सेगमेंट में अब फिर से ये पॉइंट कॉमन है। सुनो, ये पॉइंट जब ऊपर आ रहा है, तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटा तो रहा है, ये तो कंफर्म है, साला घटा रहा है वो पक्का, पर V से घटा रहा है या V के किसी कंपोनेंट से घटा रहा है? V के cos थीटा से घटा रहा है। तो भाई साहब रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई भी घट रही होगी, परंतु V से नहीं, V के cos थीटा से घट रही होगी। तो माइनस का V cos थीटा, ये 0 है, ये 0 है क्योंकि फिक्स पुली से अटैच है। ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का U, और सामने हो गया 0, सामने हो गया 0। नहीं आया ना? पक्का?
हर एक सेगमेंट में भाई साहब, हर एक सेगमेंट में, उस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़ एनालाइज करने हैं। बात समझ आई है ना? तो इस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़, 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 यही तो कंसेप्ट होता है यार, ये तो बताया अभी तक। बोलो बात समझ आएगी नहीं? पक्का? अरे सोच लो। अब आ जाओ, हो गया सोल्व। देखो क्या है, 2u और माइनस 2v cos थीटा है ना, 2u माइनस 2v और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और सामने क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 2v cos थीटा, 2 ने 2 को मार दिया, तो v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। कई बच्चों का आता है 2u बाय cos थीटा, कई का आता है u बाय 2 cos थीटा। गलत आंसर होते हैं वो, ये सही आंसर है। बोलो बात समझ आई? और आई होप आज के बाद अब तुमको कभी भी ये भाई साहब सवाल सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुमको। पक्का? अपने को पॉइंट मेथड आ गया ना भाई साहब, हर एक सेगमेंट को एनालाइज करना है, हर एक सेगमेंट के हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है। देख कैसे गलती हो जाएगी, बिल्कुल सही होगा। पक्का? सोच लो, आगे बढ़ जाऊं? कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर? 100%? चलो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं तुम्हें और वैरायटी के सवाल दिखाता हूं फिर।